और अनूप कैसा है भाई? राहुल अपने साथ कुछ लोगों को बार में लेकर आया। उसे देख अनूप ने अपने माथे पे आई पसीने की बूंद को पोंछा और कहा, "अ- अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? क्यों, हमारे आने पर बैन लगा है क्या? और ये क्या हुलिया बना रखा है तूने?" राहुल हंसते हुए बोला। अनूप को देख ऐसा लग रहा था मानो उसे कई दिनों से कुछ खाने को मिला ही नहीं। उसकी आड़ी तिरछी बड़ी हुई दाढ़ी ने उसका हुलिया और भी बदतर कर दिया था। वहीं राहुल व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में अपने साथ लाए बॉडीगार्ड्स को देख अपना रुबाब दिखा रहा था। बार बार अपनी आंखों से काला चश्मा उतारता और फिर पहन लेता। थोड़ी देर दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर अनूप ने इस ऑकवर्ड मोमेंट को तोड़ते हुए कहा, राहुल बैठो, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए?" राहुल ने उसके साथ आए लोगों की ओर देखा और उन्हें इशारा किया। वो सभी बार के बाहर चले गए। राहुल ने चेयर पीछे ली और बैठते हुए कहा, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? यही कि क्या मंगवाऊं? अनूप के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था कि कुछ तो बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। राहुल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छा। फिर उसने वेटर की ओर देखा और इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया। यस सर, क्या लाऊं? सिग्नेचर चलेगी ना तुझे? किसी गहरी सोच में डूबे अनूप को टोकते हुए राहुल ने उससे पूछा। हाँ बिल्कुल। वेटर की ओर देखकर राहुल ने ऑर्डर दिया, एक सिग्नेचर और 90 ml वाइल्ड मॉन्क। वेटर के जाते ही राहुल ने अनूप से कहा, अरे यार, इतना क्यों डर रहा है तू? मैं और डर? नहीं तो। अनूप का हकलाना उसके झूठ को साफ दर्शाता था। राहुल अनूप को घूरे जा रहा था। अनूप समझ गया कि राहुल उससे जवाब चाह रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जो हुआ सब तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा राहुल। राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर कहने लगा, हाँ अच्छा, नहीं करो करो, हाँ वीडियो कॉल करो। उसने फोन साइड में रखकर अनूप से कहा, खास इस काम के लिए आया हूं यहां पे, अगर तुम्हारा कुछ। वो बोलते हुए रुक गया और तभी टेबल पे रखे फोन पर एक वीडियो कॉल आया। अनूप ने नाम पढ़ने की कोशिश की पर साफ कुछ दिख नहीं रहा था। राहुल ने मोबाइल में देखते हुए अपने बाल बनाए और फोन उठाया। हाँ, ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें दिखाओ। इतना कहकर राहुल ने फोन अनूप को दे दिया। अनूप थोड़ा घबराया तो पहले से ही था, ये फोन देखकर वो और परेशान हो गया। उसने फोन हाथ में लिया। हाँ तो शुरू करो। राहुल टेबल की दूसरी तरफ बैठा था तो उसने फोन की ओर देखते हुए थोड़ा जोर से कहा। वीडियो कॉल में एक नंगे आदमी को काले रंग की कार से बाहर निकाला जा रहा था। उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे। उसका चेहरा एक काले कपड़े से ढका था और वो अपने हाथ पैर छाती की तरफ मोड़कर खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। अनूप के हाथ कांपने लगे और उसने राहुल की ओर देखा। अरे देखो ना, सीन मिस हो जाएगा। राहुल ने फोन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। एक बनावटी स्माइल देके अनूप फोन की तरफ देखने लगा। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को किसी घाट के किनारे लाया गया था। अंधेरा इतना था कि सिर्फ मोबाइल की फ्लैश लाइट की बदौलत ही सब दिख रहा था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। वो रहम की भीख मांग रहा था। उसकी कराहती हुई आवाज सुनकर अनूप के माथे से पसीना अब और भी तेज बहने लगा। इतने में उस आदमी की छाती पे गोली चली और जिस भी आदमी ने मोबाइल पकड़ा हुआ था उसने लात मारकर उसको घाट के नीचे ढकेल दिया और कॉल कट हो गया। अनूप ने धीरे से राहुल का फोन टेबल पे रख दिया। वेटर ने आके 2 गिलास टेबल पे रखी और दोनों से पूछकर उनका पैक बना दिया और वहां से चला गया। तो देखो, वो तुम्हारा भाई है इसलिए ये हाल नहीं किया उसका। राहुल ने अपना फोन टेबल से उठाते हुए कहा। अब ऐसी हरकतें करेगा तो थोड़ी बहुत तो पड़ेगी ही। मेरे दोस्त बता रहे थे कॉमा में चला गया तेरा भाई।
राहुल ने शराब का घूंट लिया और अनूप बस उसे घूरे जा रहा था। लेकिन तुम्हारी बहन भी तो उतने ही शामिल थी, अनूप ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा। राहुल ने सिगरेट पीते हुए जवाब दिया। अबे पागल है क्या तू? अबे वो बहन नहीं है, रविंदर भैया उठा के लाए थे उसे, बाकी समझ ले यार। अनूप ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक गहरी सांस लेकर अनूप ने कहा, देखो राहुल, वो उसे नहीं भूल सकेगा, छोड़ दो उसे, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं राहुल। अरे भाई, बात देने लेने की नहीं है, हर काम में तूने मेरा साथ दिया है, लेकिन कल जब उस लड़की को लेके घर लौटा ना, तो बहुत बुरा लग रहा था भाई। एक 2 टके की लड़की के लिए मैंने अपने दोस्त के भाई को कॉमा में डाल दिया। सही में यार, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अब दिमाग इतना खराब हुआ कि उस लड़की को गोली मारने ही वाला था कि वो बोली, अब तुझे क्या बताऊं, मेरा बच्चा उसके पेट में है भाई, इसलिए शांत दिमाग से तेरे पास आया हूं। तेरे भाई को समझा कि जिस लड़की के साथ वो रहने की बात कर रहा है उसका हर रात रेप हुआ है, कोई ना कोई हर रात उसके साथ सोता है, इससे अच्छा वो किसी और को ढूंढ ले अब। कहते हुए राहुल ने गिलास की शराब खत्म की और दूसरा पैक बनाने लगा। वो लड़की कौन है जानता है तू? तुमसे तू पर आए अनूप को देख राहुल थोड़ा सा पीछे खिसक कर बैठ गया। तभी अनूप को एक फोन आया। हेलो, हो गया क्या? चालू फोन अनूप ने टेबल पर रख दिया और वो राहुल को घूरने लगा। उसकी आंखों में पानी था और गुस्से से चेहरा लाल होते जा रहा था। राहुल चेयर से उठकर बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसके साथ आए सभी लोग उस पर बंदूक ताने खड़े हुए थे। तूने क्रॉस चेक करना कभी नहीं सीखा ना? कहते हुए अनूप चेयर से उठकर राहुल की तरफ आने लगा और उसने अपने पीछे से गन निकाल कर कहा, इतने साल मैंने तुम लोगों के लिए काम किया, फिर भी मेरे भाई को रविंदर भैया ने हॉस्पिटल में घुसकर मारा और उस लड़की को भी बीच बाजार में गोली मार दी। पता है, उस लड़की का ना बाप था ना मां थी। अरे तो जिस लड़की का ना बाप था ना मां थी, उसके लिए तू मुझे मारने चला है? राहुल ने अनूप की बात काटते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए शांति छाई। राहुल अनूप की आंखों में देख रहा था। उसे अब याद आने लगा कि अनूप को अपनी बात का काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनूप ने अपनी बात आगे कही। उसका सिर्फ एक मामा था, वो देख तेरे पीछे खड़ा है। राहुल पीछे मुड़ा। उस पर बंदूक ताने लोगों में से एक आदमी की आंखें बार बार भर आ रही थी। सुधीर! राहुल बस एकदम से बोल पड़ा। अनूप ने आगे कहा, रविंदर भैया को हम लोगों ने अपने बाप की तरह माना, लेकिन तुम लोगों ने वफादारी की कीमत कभी की ही नहीं। तुम मुझे डराने के लिए जिस आदमी को वीडियो कॉल पे ठोका वो रविंदर भैया थे, जिस आदमी ने ठोका वो सुधीर था, और तू यहां नहीं आया, तुझे मेरे आदमियों ने यहां पर लाया है। राहुल ने अपने माथे पे आई पसीने की बूंद को पूछा और कहा, यार मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुझे रुला कर तड़पा कर मारूं। अरे लेकिन तेरी एक ख्वाहिश तो मैंने पूरी की ना भाई। मैं तेरे सामने डरा, मैं तेरे आगे रोया। अनूप ने अपनी गन दिखाते हुए कहा, लेकिन तू साला चूतिया का चूतिया निकला। राहुल ने अपनी गन निकालकर अनूप पर गोली चलाई और वो मिस हो गई। तो तुरंत ही पीछे खड़े लोगों ने राहुल को गोलियों से छलनी कर दी। अब राहुल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। धीरे धीरे अनूप उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने आगे कहा, तो तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने लोगों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। भगवान तुम्हारी आत्मा को तेल की कढ़ाई में सेके। प्रणाम। और सुधीर ने आखिरी गोली से राहुल की खोपड़ी खोल दी।